मेरा एक ही बच्चा था, मेरे साथ जुल्म हुआ। मुझे अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। मेरा वही आसरा था, बुढ़ापे का सहारा था। मैं इस वक्त रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन की हदूद महमूदाबाद पंडोरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया, और वो भी चांद रात को, जिस दिन हमारा बच्चा घर नहीं आया। उस दिन हमने काफ़ी तगदो की कहा कि रिपोर्ट दर्ज कराएं। तब उन्होंने जाके बताया कि हमारे पास एक डेड बॉडी है, लावारिस, मेरे भाई का इकलौता वारिस था। उसकी दुनिया उजड़ गई। चांद रात को 21 साला नौजवान जो कि 4 बहनों का अकलौता भाई था, मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़मान ने उससे मोबाइल फ़ोन वगैरह छीना और इस दौरान मुज़ामत पर उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया। क्या करूँ? मैं मरियम नवाज से यही कहूँगी, मुझे इंसाफ दिलवाएं, मुझे इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर श्याम। मैं इस वक्त रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन की हदूद महमूदाबाद पंडोरा में मौजूद हूँ। यहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या पेश आया, और वो भी चांद रात को 21 साला नौजवान जो कि 4 बहनों का अकलौता भाई था, और 2 रोज़ कबल उसने एक पिज़्ज़ा शॉप पर जॉब शुरू की। चांद रात को छुट्टी करके जब वो घर की तरफ जा रहा था तो 6 रोड पर एक डकैती का वाक़या उसके साथ पेश आया। मुसल्लह अफराद ने, मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़मान ने उससे मोबाइल फ़ोन वगैरह छीना और इस दौरान मुज़ामत पर उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया। CCTV फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि वो किस तरह वहाँ पे तड़प रहा है रोड के ऊपर और मदद मांग रहा है। इस वाक़े में पुलिस का किरदार ये रहा कि पुलिस ने अपनी नाक़िस कारकर्दगी छुपाने के लिए FIR तो दर्ज की, लेकिन FIR में डकैती का जिक्र नहीं किया, मोबाइल फ़ोन छीनने का जिक्र गोल कर दिया और 302 कत्ल अमद का एक मुकदमा दर्ज करके अपनी जिम्मेदारियां हटा दी। इस वक्त हम मुतासरा फैमिली के घर के सामने मौजूद हैं। मुतासरा फैमिली से भी बात करते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। मैं वालिदा हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा एक ही बच्चा था, मेरे साथ जुल्म हुआ। मुझे अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। मेरा वही आसरा था, बुढ़ापे का सहारा था। मैं अब क्या करूँ? मैं मरियम नवाज से यही कहूँगी, मुझे इंसाफ दिलवाएं, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा वापस मुझे नहीं ला के दे सकता है, वो ला के दे। मुझे इंसाफ चाहिए, उसके कातिलों को पकड़ना है। आपकी उससे आखिरी दफ़ा क्या बात हुई? बस मुझे उस दिन मिल के गया और उसने मेरे साथ कुछ नहीं मुझे कहा। तो नाज़रीन, ये मकतूल नौजवान की वालदा थी। अब हमारे पास भी अब इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इनसे मज़ीद कुछ पूछ सकें। अच्छा नाज़रीन, मैं इस वक्त उस जाए वक़ूए पे मौजूद हूँ जहाँ पे 21 साला नौजवान को डकैती के दौरान कत्ल किया गया। फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि वो मुल्ज़मान जो हैं वो यहाँ से आए मोटरसाइकिल सवार, यहाँ पे उस नौजवान को लूटा गया और उसको फायर किया गया। उसके बाद उस नौजवान ने ज़ख्मी हालत में, जिसके सीने पे एक गोली लगी थी, वो यहाँ से इस डबल रोड को, फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि इस डबल रोड को उसने क्रॉस किया। ये इस वक्त हम 6 रोड पे मौजूद हैं और ये वेमेन यूनिवर्सिटी है, उसके बिल्कुल सामने ये वाक़या पेश आया। इस डबल रोड को क्रॉस करने के बाद उसने वहाँ पे बैठे हुए चंद अफराद को भी आप देख सकते हैं फुटेज के अंदर, उनसे उसने मदद मांगी। यकीनन मदद मांगी होगी, लेकिन उन्होंने उनकी कोई मदद नहीं की। जिसके बाद वो वहाँ पे उस कोने में, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, उस खंबे के पास जो है उसने वहाँ पे दम तोड़ा। और एक और अफसोसनाक पहलू इस फुटेज के ज़रिए से सामने आई, वो ये कि यहाँ से जब वो रोड क्रॉस कर रहा था, मकतूल जो है उसके हाथ में एक शॉपर था ब्लू कलर का, वो शॉपर उसके हाथ से गिर जाता है यहाँ पे, और एक शख्स जो है वो यहाँ से गुज़र रहा है और उसने एक जिस तरह ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कचरा उठाने वाला शख्स है, उसके हाथ में एक थैला सा है। वो शख्स जो है उसने उस लड़के का यहाँ से उस शॉपर उठाया। फुटेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने, मकतूल मुजम्मिल ने यहाँ पे दम तोड़ा, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की। जी नाज़रीन, इस वक्त हम उस गमज़दा फैमिली के साथ मौजूद हैं। इनके जवान बेटे को चांद रात को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, और ये डकैती का वाक़या था। उनसे मकतूल नौजवान जिसकी उम्र 21 साल थी, उससे मोबाइल फ़ोन वगैरह छीना गया, जिसके बाद फायर करके डाकुओं ने उसकी जान ले ली। मकतूल मुजम्मिल के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया। जी
अफसोस हुआ सबसे पहले तो आपके बेटे की। अल्लाह की मर्जी है जी, अल्लाह का हुक्म है, सब्र दे। अल्लाह का हुक्म है। हम क्या आपको बताएं हमारे दिल पे क्या गुजर रही है। हमारा एक ही इकलौता बेटा था, दूसरा दिन है वो जॉब पे गया है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे साथ ये इस तरह होगा। ईद के दिन से लोग खुशियाँ मना रहे थे, हमारे घर में गम था। ये हम जानते हैं, ये हमारा खुदा जानता है। हम किसी को गिला नहीं है हमारा किसी के साथ, लेकिन हमारे साथ जो पुलिस वालों ने किया है वो हमें समझ नहीं आ रही। हमारे घर में आज 8 दिन हो गए हैं, कोई आदमी नहीं आया यार अब तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारा जवान बेटा मर गया। हमें किसी बंदे भी नहीं पूछा तुम्हारे साथ क्या बीत रही है। हम इधर देख रहे हैं यार हमारे साथ जो हुआ है कल वो किसी और के साथ भी हो सकता था। हमारा बेटा जो उनसा गया है वो डकैत, इन्होंने FIR भी गलत काटी है, हमें ये भी नहीं बताया। हम तो अनपढ़ आदमी हैं। अच्छा नाज़रीन, उस FIR में पुलिस थाना न्यू टाउन ने अपनी मर्ज़ी से उसमें उसका मतन जो है वो ये बता रहा है कि जैसे पुलिस ने अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए उसको एक कत्ल शो किया है, लेकिन उसमें ना डकैती का जिक्र है, ना डाकुओं की तरफ से फायरिंग करने का जिक्र है, ना वो बच्चे से जो मोबाइल फ़ोन छीना गया उसका जिक्र है। पुलिस ने 302/34 का एक मुकदमा दर्ज किया। हालांकि ये डकैती के दौरान एक नौजवान को जान से मारने का ये मुकदमा बनता था। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपने अभी जिक्र किया कि उससे 2 रोज़ ही हुए थे अपने काम पे, वो कहाँ पे काम करना शुरू किया था? ये पिज़्ज़ा की शॉप थी। अच्छा, वहाँ दूसरा दिन न गया है, पहला दिन लगाया उसने। हमें क्या पता था दूसरे दिन ये वापस भी नहीं आएगा, तो हम इसको रोक लेते। ना हमें पता है कि हम इसको इंतज़ार कर रहे हैं, ईद का दिन है, ये तो शाम को घर आएगा। अच्छा, उसकी नाइट ड्यूटी थी? नाइट ड्यूटी। अच्छा, शाम 7 बजे से सुबह 4 बजे तक। सुबह 4 बजे तक। अच्छा, उसकी ड्यूटी। तो वहाँ से निकले, हमें तो नहीं पहले पता था। हम तो यही देख रहे थे यार अभी आ जाएगा, कहीं दोस्तों के साथ गया होगा। लेकिन हमें तो दूसरे दिन तकरीबन 15 घंटों के बाद हमें पता लगा। ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि यार लवारस है। ये कैसे लवारस है? आजकल जदीद दौर है, हर चीज़ जो सी है फिंगरप्रिंट उसके लें। दूसरा उन्होंने ये किया है पोस्टमार्टम कर दिया, लवारस करार दे दिया उसको। यार जी आजकल जदीद दौर है, हर चीज़ का पता लग सकता है। नाजरा का ऑफिस है, उसको फिंगरप्रिंट लें, उसका पूरा बायोडेटा निकल आएगा। अगर उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, ID कार्ड नहीं था, मोबाइल नहीं था, पुलिस जो चाहती है वो कर सकती है। लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने हमें धोखे में रखा है। अच्छा, आप लोग अपने तौर पे तलाश करते रहे, उसके बाद जब थाने गए तो फिर आपको पता चला? हम अपने तौर पे हर जगह पता किया है। हम तो थाने गए, मैंने हो सकता है यार ID कार्ड नहीं था, हो सकता है इसको कहीं पकड़ लिया हो पुलिस वालों ने। अब तो उसको ढूंढने गए हैं थाने में। जो थाने में गए हैं वो पहले तो कहते हैं हमने नहीं पकड़ा, फिर हमने उनको बताया इसकी हम गुमशुदगी का FIR कटाते हैं। इतने घंटे हो गए, 14-15 घंटे हो गए, हमारा बेटा नहीं आया। हमें उस वक्त उन्होंने बताया जी हमारे पास लावारिस लाश है। लावारिस कैसे हो सकती है? वारिस उसके हैं, लेकिन सिर्फ किस लिए उन्होंने लावारिस कर दिया? उन्होंने अभी तक 24 घंटे भी नहीं गुजरे, उसके लड़के का पूरा पोस्टमार्टम उन्होंने कर दिए। हर चीज़ जो सी है डॉक्टरों ने निकाल ली है, वारसों को पता ही नहीं है। अब वारस ढूंढे तो वारस मिलते हैं, बगैर ढूंढे तो वारस कोई भी नहीं मिलता। फिर आप लोगों को वो हॉस्पिटल लेके गए? हमें कोई भी सर नहीं ले गया, हमें सिर्फ बताया फलाने बंदे के पास चले जाओ। अच्छा, उधर से आप अपनी डेड बॉडी ले लें। हमारे भाई गए हैं, मेरा भाई से दोनों गए हैं, वहाँ से उन्होंने डेड बॉडी ली है। गोली कहाँ लगी थी? गोली उसके सीने में लगी है। एक गोली लगी थी? एक गोली लगी है। अच्छा, एक CCTV फुटेज भी हमने देखी है, वो ये आप लोगों ने अपने तौर पे ये हमने अपने तौर पे निकलवाई है। असल में हम और भी निकलवा सकते हैं, लेकिन ईद का मौका था, दफ्तर वगैरह छुट्टियां थी और कैमरे वगैरह भी लगे हुए, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, कोई वीडियो नहीं निकाली। ना ही हमारे पास कोई पुलिस वाला आया यार आगे हमें बोल रहे आओ यार तुम्हारे साथ तुम्हारे दुख में हम भी शरीक हैं। बस उन्होंने अपना खाना पूरी की है, अपना वक्त उन्होंने बस टाइम पास किया। उनके लिए कोई मौत पर जवान लड़के की मौत उनके लिए कोई उम्मीद नहीं रखती। आपका इकलौता बेटा था? मेरा इकलौता बेटा था, हमारा मेरा वही वारस था। और बेटियां हैं आपकी? बेटी में माशाल्लाह मेरी 4 बेटियां। उन बहनों का सहारा बनना था उसने, लेकिन इन लोगों के लिए कोई चीज़ नहीं रखती। किसी का बेटा मरे, किसी की बेटी मरे, किसी का बाप मरे, इनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे के लिए ये सब करते हैं।
क्या कहेंगे आप आईजी पंजाब से, वजीर आला पंजाब से? हमारी यही दरख्वास्त है, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। हम बोलते हैं हमारा जो बेटे का जो कातिल है वो कैफे किरदार तक पहुँचाए, उसको गिरफ्तार करे। पुलिस जो सी है किस हद तक जो है पुलिस अपना आप बताए, कह रहा हमको ये कर सकते हैं। पुलिस चाहे तो हर चीज़ हो सकती है, लेकिन कोई बंदा भी नहीं चाहता कह रहा ये ऐसा हो। वो सिर्फ अपने फ़ायदा जिधर देखेंगे वहाँ वो काम करेंगे, जिधर उनका फ़ायदा ना हो वो किसी का काम नहीं करते। अच्छा, आपकी अपने बच्चे से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? जब वो ड्यूटी पे जा रहा था उसी वक्त? उससे अगले दिन जब वो ड्यूटी पे जा रहा था, 5:30-6 बजे का टाइम था लगभग, तो मुझे बताया कि मैं जा रहा हूँ काम पे, क्योंकि मुझे उससे पहले उसने नहीं बताया था मैंने जॉब शुरू की है या जॉब करने लगा हूँ, क्योंकि उसने अपनी मदद के तहत कहीं ना कहीं जॉब ढूंढी है। 1.5 महीना हो गया फारिग सा, तो मैंने उसके साथ मुतालबा भी नहीं मकसद ऐसा कोई किया यार तुम काम करो ही करो। उसने अपनी मदद के साथ उसने बोला हालात ऐसे हैं करके, तो चलो मैं जाता हूँ यार कहीं ना कहीं काम ढूंढता हूँ। किसी दोस्त यार के साथ गया है, उसने खुद जॉब के लिए अप्लाई किया है, जॉब के लिए गया है। हमें क्या पता था कि ये जॉब उसकी आखिरी होगी। वो तो अपने घर के खुशी के लिए गया है कि घर के हालात बेहतर हो, लेकिन हालात बेहतर करने के जहन में गया था, हमारा घर उजड़ गया। मैं किसी की गाड़ी चलाता हूँ, लोडिंग वाली गाड़ी है मेरे पास, मैं खुद मजदूर आदमी हूँ। मुझे सिर्फ अपने बेटे का इंसाफ चाहिए, अपने बेटे के लिए। जी, मैं मुज़म्मिल हुसैन का ताया हूँ, जिस दिन हमारा बच्चा घर नहीं आया उस दिन हमने काफ़ी तगदो की कि बच्चे की कहीं से अच्छी खबर मिले यहाँ है, लेकिन शाम को थाने से जब हमने पता किया मिसिंग के चक्कर में, वो कहते हैं यहाँ नहीं है। फिर रिपोर्ट के बारे में जब उनको कहा कि रिपोर्ट दर्ज कराएं, तब उन्होंने जाके बताया कि हमारे पास एक डेड बॉडी है लावारिस, आपको दिखाते हैं। उन्होंने जब वो डेड बॉडी हमें दिखाई तो हमारा खून था, हमने पहचाना। हमें पुलिस वालों ने ये कहा कि हमने इसके फिंगरप्रिंट लेके नादरा भिजवा दिए, जबकि पुलिस ने हमारे साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये की कि उसका पोस्टमार्टम बगैर बताए किया। अगर नादरा को उसके फिंगरप्रिंट्स भिजवा दिए थे इन्होंने, तो वहाँ से सारा डेटा इनको मिल गया, तो इन्होंने हमें अप्रोच नहीं किया। फिर जब हम हॉस्पिटल से डेड बॉडी ले के आए, तो मैं थाने में भी और हॉस्पिटल में भी जो मौजूदा ड्यूटी अफसर थे उनसे मैंने इसरार किया कि मुझे बच्चे के जो जाए वक़ूआ की फुटेजेस हैं या वीडियो जो आपने बनाई है वो हमारे साथ शेयर कर दें। उन्होंने मुझे यही कहा जी आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, आप वो जब हॉस्पिटल जा रहे हैं वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन ना थाने वालों ने देने की जो है रहमत गुजारा की, और ना ही वो हॉस्पिटल पे ऑन ड्यूटी जो बंदा था उसने, वो कहते हैं जी बस दे देंगे। फिर हम डेथ सर्टिफिकेट के लिए उनके पीछे बार बार अप्रोच करते रहे, उनको बार बार फ़ोन करते रहे। मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई है जी, ये दूसरा बंदा है इसका नंबर ले लें, उसको फ़ोन करते, वो फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था। फिर जनाब बड़ी मुश्किल से हमने 5वें के 6ठे रोज़ उन्होंने हमें डेथ सर्टिफिकेट दिया। पुलिस ने हमारे साथ तावन करने से जो है पूरा गुरेज किया, हर लिहाज से गुरेज किया। पर्चा उन्होंने 302 का काटा, जो कि डकैती हुई थी बच्चे के साथ। हमारा मासूम बच्चा था, मेरे भाई का इकलौता वारिस था, उसकी दुनिया उजड़ गई। अल्लाह पाक सब्र दीजिए आप लोगों को। क्या कि गरीब ये उसका बाप है बेटे का, इनको इंसाफ मिलेगा। मरियम नवाज से मेरा सवाल है कि आपने सेफ सिटी कैमरे लगाए हैं, सब कुछ आपने किया है, क्या इनको इंसाफ मिलेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, जो दुनिया देख रही है, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या एक गरीब बाप को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आपके तावन से मैं मरियम नवाज से कहता हूँ कि गरीब बाप है, इसको इंसाफ दिलवाए। आईजी पंजाब, एसपी इन्वेस्टिगेशन, जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आर्मी चीफ, जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जा रही है, एक गरीब बाप है, एक ही उनका सहारा था, उसको इंसाफ दिया जाए और भरपूर इंसाफ दिया जाए। अच्छा, जो सीसीटीवी फुटेज आई है सामने, वो भी आप अपने तौर पे सीसीटीवी फुटेज जो सी है वो हमने अपनी मदद आपके
पैदा की है, ढूंढी है, जो भी कि हमसे जो हो रहा है हम कर रहे हैं। हमारी कोई बंदा बात नहीं सुनता। थाने के अंदर हमें जाने की इजाज़त ही नहीं है। एक डेथ सर्टिफिकेट के लिए ये उसके ताया अबू हैं, एक डेथ सर्टिफिकेट के लिए 3-4 घंटे किधर किधर से जलील हो के एंड यहाँ के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने कॉल किया तब इनको डेथ सर्टिफिकेट मिला है। और FIR की बात तो आपने पहले सुन भी ली है, देख भी लिया। खुदारा ये इनका इकलौता बेटा था, मैं इनका पड़ोसी भी हूँ, इनका मल्लेदार भी हूँ। मेरी ये रिक्वेस्ट है IG पंजाब साहब से कि इनको इंसाफ दिया जाए, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। ईद की जो उसमें ईद की तैयारियों में वाले साहब मुजम्मिल के मसरूफ़ थे। जब घर वापस आए हैं तो बच्चा तो लापता था। ये बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने के लिए थाने गए हैं, तो थाने वालों ने उनको बताया भाई बच्चा एक कत्ल हो चुका है, उसकी डेड बॉडी अस्पताल में मौजूद है। इन्होंने फिर दरख्वास्त अपनी पेश करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने दरख्वास्त लेने के बजाय इसके सामने FIR रख दी कत्ल अहमद की, जो कि सरासर गलत है। इसमें फुटेज में भी देखा जा सकता है, कई गवाहान वहाँ पे मौजूद हैं। लोगों ने सब ने देखा भाई लड़के डकैती कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने फायरिंग करके भागे हैं। तो पुलिस जो है वो हमारे इलाके को महफूज बनाने के बजाय उल्टा हमारी एक दो बच्चों की जाने जा रही हैं और हमारे लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। हमारे जो बच्चे के कातिल है वो हम ट्रेस करना हमारे लिए एक मुसीबत बन चुका है। तो बच्चा तो हमारा जा चुका है, लेकिन उल्टा हम इस वक्त अपने कामों से भी रह गए हैं, हमारे बच्चे के कातिल भी नहीं मिल रहे और हमारी को मदद करने की भी तैयार नहीं है। आज 5 दिन हो चुके हैं, पुलिस का कोई बंदा ना हमारे घर आया है, ना हमें उन्होंने थाने में बुला के किसी किस्म की मदद की कोशिश की है। हम लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी आपको रिपोर्टिंग के लिए बुलाते हैं, कभी हम अपने MNAs MPs के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो है ना हमारी मदद की जाए। हमारी वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, SP इन्वेस्टिगेशन, IG पंजाब सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा ये जो कातिल है इनको कैफरे गिरदार तक पहुँचाया जाए और पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए कि वो हमारी मदद करें आगे।